तमगुण शिव जी के उपासकों का चरित्र। लंका के राजा रावण ने तमगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवी देवताओं को कैद कर रखा था। फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। उसका क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं। तमगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ, निंदा का पात्र बना। आप सभी को भस्मासुर की कथा का ज्ञान तो है ही। भगवान शिव की भक्ति भस्मागिरी करता था। वह 12 वर्षों तक शिव की उपासना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ है, आपका भक्त क्या मांगता है, इसे प्रदान करो प्रभु। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भक्त, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा, पहले वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्म कांडा भस्म कड़ा है वह मुझे प्रदान करो। शिव प्रभु ने वो भस्म कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा, हो जा शिव जी होशियार, तेरे को भस्म करूंगा तथा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। यह कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिव जी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भगवान शिव उस दूत का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्ट देव शिव जी तमगुण भागे जा रहे थे। विचार करे धर्मदास, यदि आपके देव शिव जी अविनाशी होते हुए मृत्यु के भय से नहीं डरते, आप इनको अविनाशी कहा करते थे। आप इन्हें अंतर्यामी भी कहा करते थे। यदि भगवान शिव अंतर्यामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन के गंदे विचार जान लेते। इससे सिद्ध हुआ कि यह तो अंतर्यामी है ही नहीं। जिस समय भगवान शिव जी आगे आगे भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे, उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। उसी समय परम अक्षर ब्रह्मा जी पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दूष के सामने खड़े हो गए तथा हे भस्मागिरी, आ मेरे पास बैठ। भस्मागिरी को पता था कि अब शिव जी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए तो सर्व उपद्रव कर रहा था। हे धर्मदास, आपको सब कथा का पता है। पार्वती रूप में परमात्मा ने भस्मागिरी को गंडत हाथ नचाकर भस्म किया। तमोगुण शिव का पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म से भस्मासुर अर्थात भस्म राक्षस कहलाया। इसलिए इन तीनों देवी देवताओं के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है।